वही भंवरी देवी मर्डर केस पिछले 25-26 दिनों से। बट पुलिस अधिकारी जो एसआईटी है वर्तमान में, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कल उन अधिकारियों से बातचीत के बाद हमें ये एहसास हुआ कि वो लोग तो अपनी तरफ से जितनी हो सकती है उतनी मेहनत कर रहे हैं। वो मारवाड़ी में एक कहावत है, आमी सामी मिड़ आवड़े भाजे घणारा भ्रम। वैसे ही हम जैसे किसी से बातचीत करते हैं तो फिर पता चल जाता है कोई आदमी क्या कर रहे हैं। उनके सामने भी बहुत बड़ी मुसीबतें हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। कई मिसिंग लिंक है जो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। तो फिर लोगों की अफवाहों को कोर्ट के अंदर क्या कैसे साबित करेंगे, एविडेंस कैसे बनेंगे उनको। हर चीज़ जो एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक या आई विटनेस होते हैं वो ही कोर्ट के अंदर काम आते हैं आखिर तक। बाकी तो ये लोगों की सुनी सुनाई बातें कैसे इन पे यकीन करें, और क्या इस पर कोई हो ही नहीं सकती। कागजी कार्रवाई कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कई लोगों ने अपने मन से जो कुछ भी बातें बोली है कुछ भी सही नहीं निकली है। जब हमने बात की तो पता चला, बाकी हमें भी नहीं पता था। वो जूते हैं, वो जूतों का डीएनए नहीं मेल खा रहा है। कई लोगों से 10-20 लोगों को बुला करके उन लोगों ने पूछ लिया और सैम्पलिंग ले ली, नहीं मेल खा रहा है। लांसर कंपनी के जूते हैं और वो आम लड़के पहनते हैं आजकल, ऐसा कुछ नहीं है। डॉग स्क्वाड भी जो कुत्ता था वो स्कूल तक जा कर के वापस आ गया, वो भी आगे कहीं नहीं जा रहा है, वो भी पता नहीं क्या मैटर है। इतना अपराधी शातिर था या कोई बरसात हो गई, ऐसा कुछ हो गया, समझ से परे है पूरा पूरा। फ़ोन कॉल डिटेल में भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। कोई यदि संदिग्ध है ही नहीं उसमें। संदिग्ध जितने भी थे उन सभी को बुला करके पूछ लिया गया, कोई भी नहीं निकला अभी तक उसमें। अब ये इस टाइप का बहुत कम होता है, पर इन लोगों ने बहुत सातिराना अंदाज में इस काम को अंजाम दिया है। चाकू, ये बात लोग बोल रहे हैं चाकू ऑनलाइन चाकू नहीं मंगाया गया है। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, चाकू ऑनलाइन नहीं मंगाया गया है, चाकू वहीं से ही कहीं लिया गया है। ये सब झूठी बातें हैं ऑनलाइन वाली। सोलर प्लांट वाले वो कोई एक सीसीटीवी फुटेज की बात चल रही थी, उनका भी मिलान कर लिया गया है। ऐसा भी कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति एक सोलर माफिया का नाम ले रहे हैं, उसके छोटे बेटे का नाम के से स्टार्ट होता है, उन सब का पूरा बायोडाटा खंगाल लिया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि एसआईटी वाले धीमे कर रहे हैं काम। बहुत ज़्यादा टीमें लगी हुई है और बहुत ज़्यादा विस्तृत दायरा है उनका काम करने का। हर एक एंगल को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, 10-10 बार पूछा जा रहा है। फिर स्कूल के सीसीटीवी कैमरे थे, वो एक आंधी से पेड़ की टहनी गिर गई और उससे 2 कैमरे का वायर टूट गया। वो भी सही बात है उनकी, वो आंधी से ही गिरा और उससे वो कैमरे के तार कट हो गए। फिर अपराधी के पास कोई फ़ोन नहीं था एज़ पर टावर लोकेशन, या एक परिवार के साथ कोई बातचीत। अभी एक ही कोई 4-5 आदमी सस्पेक्टेड है इसमें। अब वो लोग कैसे किस टाइप से अवैध ऐसे किसी को डिटेन करके लंबी पूछताछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी BNSS का वो 57 वाला मैटर आ जाएगा, अवैध हिरासत हो जाएगी। वो लोग भी बहुत ही शातिर हैं, किसी बड़े वकील के टच में हैं, और वो मतलब घर से बाहर पुलिस उनको कैसे ले जाए। कैमरे लगा रखे हैं, डिटेन करे तो किस आधार पे करें। आजकल तो 1000 लफड़े हैं, पहले नोटिस दो फिर बाद में अरेस्ट करो, और हम कैसे सस्पेक्ट हो गए, हम तो परिवार के मेंबर हैं, उस टाइप से बातें। देखो पुलिस तो फिर अपना काम करेगी किसी टाइप से वो कोई ना कोई हल निकालेगी। बट अभी तक ये केस पूरा ब्लाइंड ही बना हुआ है। सस्पेक्ट ज़रूर है 4-5, बट वो क्लियर नहीं है अभी तक। बहुत सारे मिसिंग लिंक हैं, उन सबको जोड़ा जाएगा तब कहीं जा कर के ये केस पूरा एक चार्जशीट पेश करने लायक बनेगा, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग लिंक है। मेरे इस वीडियो में कुछ मिस्टेक आ रही है, इसलिए मैं इसको बीच में रोक रहा हूँ। बाकी मेरे पास बहुत सारे इसमें है।
ये संदिग्ध वाला मैंने बता दिया आपको, लोकेशन उनकी नहीं मिल रही है, टावर लोकेशन। कईयों के फ़ोन चेक कर लिए, सैकड़ों लोगों के फ़ोन चेक हो गए हैं, उस पर भी नहीं है। वो सीसीटीवी फुटेज और गाड़ियों का आना जाना, मोटरसाइकिलों का, कई चीज़ें, इसमें हज़ारों चीज़ें उन्होंने एक साथ अभी भी देख रहे हैं आज की तारीख में। आप लोड थाने में फ़ोन करके पूछ बोल सकते हैं, यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो आप बोल सकते हैं कि मेरे पास, आप मुझे देवेंद्र जी से बात करनी है, डीआईजी साहब, और वो आपको बिल्कुल बात करवाएंगे उनसे, और आप उनसे बात कर सकते हो। यदि आपके पास कोई साइंटिफिक जानकारी हो, या आपने कुछ देखा हो, आपके पास कोई साक्ष्य हो, यदि आपने सुनी सुनी बातें नहीं, आपने कुछ देखा है, सही है, तो फिर आप बिल्कुल ये गूगल पे सर्च करोगे तो लोड थाने के नंबर आ जाएंगे, और वहाँ पे बोल सकते हो मुझे एसआईटी के ऑफिसर से बात करनी है, तो आराम से आपको बात करवा देंगे, और वो टाइम भी देंगे, ऐसा नहीं है टाइम नहीं देंगे, आप आराम से बात कर सकते हो। जिस भाई के पास भी कोई जानकारी है वो कृपया थाने में दे, और थाने में आपको नहीं देनी है, आप उनको बोलिए मुझे एसआईटी के किसी सदस्य का नंबर दे, वो देंगे आपको, और आप उनसे बात कर सकते हैं आराम से। धन्यवाद भाई।